हाथी डोली तजहु तात ये रूपा की जय शिशु लीला हाथी प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। और इस अनुपम सुख को प्राप्त करने के लिए तजहु तात ये रूपा। कौशल्या मैया के कथनानुसार भगवान नन्हे से बालक बनकर के कौशल्या मैया की गोद में मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। अब तो बन गया असली बेटा, अब तो कोई कमी नहीं। कौशल्या मैया ने कहा अभी तो बहुत भारी कमी कि अब हंसना बंद करो, रोना प्रारंभ करो। भगवान बोले हम पर कौन सा संकट है जो हम रोना प्रारंभ करें। बोले सांसारिक पुत्र बन करके आए तो रोना तो पड़ेगा। क्यों? बोले इसलिए कि अगर बच्चा पैदा होने के बाद रोता नहीं तो घर के लोग रोने लग जाते हैं कि पैदा तो हो गया पर रोता तो है ही नहीं। भगवान जाने गूंगा है कि बहरा है, इसलिए सांसारिक पुत्र बन करके आए तो रोना तो पड़ेगा। भगवान बोले ऐसी बात है तो हम रोते हैं। सोनी बचन सुजाना रोदन ठाना। अब भगवान रोदन ठान रोते ही चले जा रहे, रोते ही चले जा रहे। इतना क्यों रो रहे? हमने थोड़ा रोने के लिए कहा था। भगवान बोले पूर्ण में तो सभी पूर्ण होता है, अरे फिर भी इतना रोने की आवश्यकता क्या है? भगवान बोले हम अभ्यास कर रहे हैं। बहुत से भक्त शरण में आएंगे, उन सब का रोना हमको ही तो रोना है। किसी ने तुलसीदास जी महाराज से पूछा, महाराज जी बताइए वही भगवान है क्या जो ऊपर से उतर के धरती पर आ गए? अब इनकी जगह वहां कौन बैठा होगा? कोई स्थान तो खाली होगा। हाँ बोले खाली तो होगा तो तुम चाहते क्या? अरे महाराज वो स्थान मिल जाए तो हमारा जीवन था। कैसे मिलेगा? बोले उपाय है। ये चरित जिगावई हरि पद पाई ते न परई भवकूप। श्रद्धा भाव से जो श्रवण करते हैं, जो गायन करते हैं, वे हरि पद के अधिकारी होते हैं। महाराज भगवान सूर्यवंशी सूर्य को प्रसन्न करने के लिए दिन के 12 बजे, इसलिए सूर्य देवता बहुत प्रसन्न। 1 महीने तक राम जी से अपनी दृष्टि को हटाए नहीं, ये वर्णन है। मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। इसलिए सभी प्रसन्न हुए। चंद्रदेव खड़े खड़े रो रहे थे। भगवान बोले क्या बात, तू क्यों दुखी है? बोले पूरा 1 महीना बीत गया, सूर्य देवता अपने स्थान से हटते नहीं तो रात्रि नहीं हो रही। जब तक रात्रि नहीं होगी तो मुझको दर्शन कैसे मिलेगा, आनंद कैसे मिलेगा? भगवान बोले दुखी होने की बात नहीं, आपकी बार हम तुम्हारे समय में अवतार लेंगे तो 1 महीना रुक गए एक स्थान पर, तुम 6 महीना रुक जाना। बोले सरकार अगले अवतार की अगले अवतार में देखी जाए, इस अवतार में भी तो हमें आनंद मिलना चाहिए। सभी आनंद उठा रहे हैं और हम दुखी हैं। भगवान बोले इस अवतार में हम एक काम करते हैं कि तुम्हारे नाम को अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं। हमारा नाम राम, तुम्हारा नाम चंद्र, लोग हमें कहेंगे रामचंद्र। ये सुन करके तो चंद्रमा प्रसन्न हो गया। ठीक है प्रभु, इस अवतार में इतना बहुत है, अगले अवतार में समय का ध्यान रखना। दिन के 12 बजे भूल करके मत आना, आना तो रात के 12 बजे। भगवान बोले पक्की रही। तो भी चंद्रमा भी प्रसन्न सच दस करके आए। बधाई की गीत है। आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद। मंगल भवन कौशल्या गृह में, मंगल भवन कौशल्या गृह में आनंद। आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद।
सखियां मिल सब मंगल गावत 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 अपना अपना भाग्य सराहत अपना अपना भाग्य सराहत राम लागे दर्शन करने राम लागे दर्शन करने दौड़ दौड़ सब भवन में आवत दौड़ दौड़ सब भवन में आवत चारों सुख मंगल की राशि चारों सुख मंगल की राशि राम ब्रह्मांड आज दशरथ के घर आनंद 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 राम लला कौशल्यानंदन राम लला कौशल्यानंदन कई सुख है भक्त और चंदन कई सुख है भक्त और चंदन लखन शत्रुघ्न कृपा करीबे लखन शत्रुघ्न कृपा करीबे भगत जनों को दर्शन दीजे भगत जनों को दर्शन दीजे दशरथ नंदन के दर्शन से दशरथ नंदन के दर्शन से आज दशरथ के घर आनंद 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 मधुमासा नौमी मधुमासा शुक्ल पक्ष अभिजित की आशा शुक्ल पक्ष अभिजित की आशा बरसाना शीतल धामा बरसाना शीतल धामा कैसन प्रगट भये भगवाना कैसन प्रगट भये भगवाना मधुप श्याम आनंद पवन में मधुप श्याम आनंद पवन में जगते आनंद आज दशरथ के घर 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 आनंद प्रगटे हैं राम रघुरैया बजने बाजे बधैया 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 बाजे बधैया भाई 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 बाजे बधैया राम रघुरैया बजने बाजे बधैया प्रगटे हैं राम रघुरैया बजने बाजे बधैया आज दशरथ के घर आनंद आज दशरथ के घर रामचंद्र भगवान की जय हो अयोध्या सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। इसके पश्चात सुखदेव जी ने संक्षेप में राम कथा भी सुनाई है। तत्पश्चात चंद्रवंश का भी वर्णन किया। अथात श्रूयतां राजन् वंशा सोमस्य पावन। राजन, अब हम तुम्हें चंद्रवंश का वर्णन करके सुनाते हैं, जिसमें भगवान श्री कंचन जी महाराज पधारे। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि की आंखों से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा के पुत्र बुध हुए। बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा का विवाह उर्वशी के साथ हुआ। उर्वशी के 6 पुत्र हुए
आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। श्रुतायु का पुत्र वसुमान, सत्यायु का श्रुतंजय, रय का एक, जय का अमित, विजय के भीम, भीम के कांचन, कांचन के होत्र, होत्र के जन्नू। ये वही थे जो गंगा जी को पी गए। जन्नू के पुत्र हुए पुरु, पुरु के बलाक, बलाक के अजक, अजक के कुश, कुश के 4 पुत्र हुए कुशाम्बु, तन, वसु और कुशनाग। इनमें से कुशनाग के पुत्र हुए गाधी। गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती, जिनका विवाह ऋचिक मुनि के साथ संपन्न हुआ। ऋचिक के पुत्र हुए जमदग्नि। इनका विवाह रेणु ऋषि की कन्या रेणुका से हुआ। इन्हीं जमदग्नि के पुत्र हुए महाराज परशुराम। हे भगवान के अंशावतार थे, जिन्होंने ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले क्षत्रियों का संहार करके धरती का भाग उतार दिया था। आगे वर्णन है महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र। विश्वामित्र विश्वस्य मित्रा, इनके 100 पुत्र हुए। इन पुत्रों के सभी पुत्रों के वंश का विस्तार से भागवत में वर्णन किया गया है। इसी वंश में नहुस नाम के बड़े प्रतापी राजा हुए। इनके 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियति और कृत। ययाति के 2 विवाह हुए। एक विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से, दूसरा विश्वकर्मा की बेटी शर्मिष्ठा के साथ संपन्न हुआ। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, दुरु, अनु और पुरु। सबसे बड़े पुत्र का नाम था यदु, जिनसे चला यदुवंश। और सबसे छोटे थे पुरु, जिनसे चला पुरुवंश। इसी पुरुवंश में दुष्यंत नाम के प्रतापी राजा थे, जिनका विवाह विश्वामित्र की कन्या शकुंतला के साथ संपन्न हुआ। इनके परम प्रतापी हुए भरत जी, जो आगे चल करके चक्रवर्ती सम्राट हुए। इन्हीं भरत के वंश में महाराज रंतिदेव बहुत ही निर्मल स्वभाव के थे, बड़े ही उदार थे। जो कुछ मिलता था सब प्रजा को बांट देते थे, सब में भगवान का दर्शन करते थे। एक बार की बात है, अकाल पड़ गया। 48 दिन तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। 49वें दिन जब भोजन का थाल सामने आया तो एक ब्राह्मण देवता आ गए, हम भूखे हैं, तो उनको भोजन करा दिया। थोड़ा सा बचा, उसे खाने के लिए उद्यत हुए। एक शूद्र आ गया, हम तो बिल्कुल मरे जा रहे हैं, तो भोजन उसको पूरा करा दिया। भोजन समाप्त हो गया। अब केवल जल बचा, केवल जल बचा। अब जल उसे पीने के लिए जा रहे थे, चांडाल आ गया, मैं बहुत प्यासा हूं, जल सारा पिला दिया, जल भी समाप्त हो गया। एक करुणा धैर्य को देख करके तीनों देवता प्रकट हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। सब देवता, पर महाराज रंतिदेव ने उनसे कुछ मांगा नहीं, कुछ भी नहीं मांगा। परीक्षित, इसी पूर्वंश में तुम्हारा जन्म हुआ था। सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही, और ये तुम्हारी दादी माँ है सुभद्रा। सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही, दादी माँ। यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण पधारे, इसलिए यदुवंशी कहलाए। ऐसे यदुवंश में अजमीर नाम के राजा हुए, जिनके बेटा हुए देवमेट, देवमेट के सूरसेन, सूरसेन के वसुदेव, वसुदेव के 7 विवाह हुए। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, इला, रोचना और देवकी। सप्तम पत्नी देवकी के गर्भ से एक बेटा, 8 बेटा और 1 बेटी का जन्म। अष्टमस्तु तयो राशि स्वयमेव हरि खिला। 8वें तो साक्षात भगवान ही थे, स्वयमेव हरि, स्वयं हरि ही थे। अरे परीक्षित,
लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस की जेल में हुआ और उत्सव गोकुल में मनाया गया। 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रज में रहे, लीला किया, ग्वाल वालों को आनंद प्रदान किया। 14 वर्ष मथुरा में रहकर के अनेक दुष्टों का संहार किया और 100 वर्ष तक द्वारका में रहकर अनेक विवाह किए और फिर कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत का संग्राम करा करके धरती का भार उतार दिया और पांडवों की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर अंत में अर्जुन को सुंदर आत्मज्ञान का उपदेश करके भगवान अपने धाम को चले। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज कृष्ण कथा सुना दिया क्या? बोले हाँ सुना तो दिया, कुछ नहीं बचा। अरे महाराज, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, आपने सूर्यवंश का और चंद्रवंश का तो विस्तार से वर्णन करके सुना दिया, लेकिन जिस कृष्ण कथा को सुनने के लिए मैं कब से काम लगाए बैठा था उसको तो 1 मिनट में सुना गए महाराज जी। ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं कृष्ण कथा विस्तार से ही सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी कहने लगे, राजन 4 दिन बीत गए, तुमने कुछ जलपान बाल भोग कुछ किया नहीं, जाओ कुछ करके आओ, बाल भोग करके आओ, फिर हम जाएंगे। हाथ जोड़ करके राज परीक्षित, गुरुदेव न मुझे भूख लगी न प्यास, क्यों खा पी क्या लिया, कुछ खाया पिया कुछ नहीं। नई साधि दुत्साह क्षुण माम त्यक्तोदम बाधते पिबंतम तन्मुखाम भोजम अच्युतम हरि कथामृतम। भूख प्यास को रोकना बड़ा कठिन, लेकिन न मुझे भूख लग रही न प्यास, खाया पिया क्या बल कुछ नहीं। अच्युतम हरि कथामृतम, जो भक्तों के और भगवान के आप चरित्र सुना रहे हो, इनको सुन करके न मुझे भूख है न मुझे प्यास। सुन करके सुखदेव जी गदगद हो गए। श्रोता तो बड़े बड़े मिले, पर ऐसा श्रोता नहीं देखा जो भगवान की कथा सुन करके ही अपना पेट भर ले। हमारे शास्त्रों में श्रोताओं के 14 प्रकार, मृच्चालनी महिषहंस शुक स्वभाव, मार्जार काक मसकौग जलौग तुल्य, सच्छिद्र कुंभ पशु सर्प शिलोपमाना, ते श्रावका चतुर्दश धावन। ये 14 प्रकार, चतुर्दश। मृत माने मृत माने मिट्टी होता है, वर्षा हो रही, भीग गई, सूरज चमका, खत्म, फिर सूख करके फिर वैसी होती। ऐसे यहाँ अमृत वर्षा हो रही तो भीगे बैठे। अब थोड़ी देर के बाद जहाँ संसार के सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, फिर बस हो गया, बस जैसे कि तैसे हो गए। चलनी जानते हैं ना, इधर से जा रहा उधर से कर। महिष हंस वृत्ति के भी होते हैं, वो क्या करते हैं, बढ़िया बात नोट कर लेते हैं, जीवन की उपयोगी बात। शुक स्वभाव, शुक का भी स्वभाव था, तोता। काम नहीं करो, क्रोध नहीं करो, लोभ नहीं करो, अभिमान नहीं करो, बोला जाता है, गीता सुनाई जाती है इसी पर, भागवत सुनाई जाती है, रामायण, तो वो भी कहने लगते हैं लोभ नहीं करो, मोह नहीं करो, अभिमान नहीं करो, पड़े उसी में, मुंह में ही फंसे। एक बार क्या हुआ, एक बहेलिया शिकार करके जाल में फंसा करके पक्षियों को लिए जा रहा था। महात्मा जी निकल पड़े, अरे भैया इनको क्यों लिए जा रहे पकड़ करके, जंगल में स्वच्छंद विचरण कर रहे थे, इनको कह लिए। बोले हमारा तो रोजी रोटी, हम तो रोज ही काम करते। बोले रोज की बात हम नहीं जानते, आज हम अपने सामने तो नहीं होने देंगे। भाई तुम्हें पैसा चाहिए, इनके बदले पैसा ले लो, आदमी को छोड़ दो। ठीक है मैं पैसा दो,
पैसा दिया, छुड़ा लिया। सारे पक्षी प्रसन्न हो गए। महात्मा ने कहा प्रसन्न तो हो गए, ये फिर आएगा तुम्हें पकड़ेगा, इसलिए हम मंत्र देते हैं, उसको धारण करो। क्या कि यही बहेलिया फिर आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, पर फंसना नहीं। बोले ठीक है। अब महाराज जंगल में शोर होने लगा, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर तुम फंसना नहीं। और 2-3 दिन के बाद बहेलिया गया जंगल में, पूरी यही शोर हो रहा था। बोले हमारा धंधा समाप्त। वो जाल लेकर के भी गया, दाना लेकर के भी गया, सुनता रहा। फिर उसने साहस किया, देखते हैं क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हमारा थोड़ा बहुत दाना बेकार चला जाएगा। जाल डाला, दाना भी डाला। तो महाराज थोड़ी देर तो देखते रहते और सब दानों पर टूट पड़े और जाल में फंस भी गए। लेकिन विशेषता क्या है, जाल में सब फंसे हैं। बोल क्या रहे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर फंसना नहीं, और फंसे पड़े। तो ये शुक्र स्वभाव तोता रटन बनकर रहे, बने रहे तोते, देखो कितने दिन बीते। मार जार काक मस्कौग जलोग तुल्य सच्छिद्र कुंभ। कुंभ माने घड़ा है, उसमें छेद है, घर जाते जाते सब पानी टपक गया। यहाँ समझ में आ रहा है, घर जाते जाते सब बराबर। शिलोपमाना, शिला पत्थर के समान होती, पत्थर को पानी में डाल दो, फिर बहुत दिन बाद 100 वर्षों के बाद निकालो, फिर पत्थर के पत्थर ही निकलते, कोई प्रभाव नहीं। अहंकार ही अपना अहंकार छोड़ा। 14 प्रकार पूरे नहीं गिनाए, थोड़े बहुत बताए। और भी हैं, हमारे संत महात्मा कहते हैं, और भी हैं। कौन कौन? बोले एक होते हैं श्रोता, जो कथा के पहले आकर के थोड़ा पहले स्थान ले लेते हैं, शांति से सुनते हैं, व्यर्थ की वार्ता करते हैं। ऐसा कुछ नहीं करते जिससे दूसरों को बाधा, और ध्यान से सुनते और सुन करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। वो होते हैं श्रोता नंबर 1। दूसरे होते हैं, उनका सरौता प्रकार होता है। सरौता जो सुपारी काटने वाला अब गायब हो गया, मतलब कतर 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 कतर, इधर ये कथा हमारी और उधर उनकी कथा अलग चल रही। फिर ना जाने कहाँ कहाँ की बातें वहीं छेड़ देते, सारा समय इसी में बीतता। और तीसरे नंबर के होते हैं श्रोता, जो आगे सो जाते हैं। ये ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहाँ कमर लगाने की व्यवस्था हो, दीवाल का सहारा, पंडाल लगा तो बल्ली मिल जाए, बहुत है। कुर्सी मिल जाए तो महाराज जी कहना ही क्या। अब कुर्सी मिल जाए तो फिर समाधि लग गई। इधर संकीर्तन प्रारंभ हुआ, उधर झोंका लेने लगा। स्वामी राम सुखदास जी महाराज का क्षेत्र है इधर सीकर, चूरू, झुंझुनू। चूरू में हमने राजस्थान में कथा किया, बहुत आयोजन था। और वहाँ पता नहीं खान पान का क्या है, कोई माताएं जो हैं 2.5 से 3 कुंटल की होती हैं, बड़ी मुश्किल से चल पाती सही। तो बस आरती होने जा रही थी, एक माता जी खड़ी हो गई, हमको लगा कुछ प्रसाद वसाद चाहती है। मारवाड़ी भाषा भी बड़ी प्यारी, वृंदावन की भाषा भी बड़ी प्यारी। आ करके खड़ी हो गए, माता जी क्या चाहिए? बोले चाहिए, अपनी भाषा में कुछ कहा। अब बोलने लगे, महाराज थाने बड़ी सोनी कथा बांची, महाराज बाप जी थाने बड़ी सोनी कथा बांची। महाराज जी आपने बहुत बढ़िया कथा सुनाई। हमने कहा माता जी आपको कौन सी कथा, कौन सी ज्ञान की बात आपको अच्छी लग गई, हमको भी बताओ। तो कहने लगे, थाने के बोलूं 2-2 नींद की गोली खाऊं तो माने नींद ना हो, और थारी कथा सुनते ही नींद आई। वो थे सोता,
सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब जब धरती पर भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार फैलता है, तब तब करुण क्रंदन करती हुई भूदेवी गाय का रूप बना करके करुण क्रंदन करती हुई ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे। गौ माता के आंसू देख करके भगवान बोले, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाव को दूर करूंगा। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, देखो मेरा मथुरा में अवतार होने वाला, तुम सब मथुरा में जन्म लेकर मेरी लीलाओं में सहयोग प्रदान करो। बोले सरकार अकेले? बोले नहीं, सम भवन तो सूरज अपनी अपनी देवियों के साथ आओ, क्योंकि बरसाने में राधा जी आ रहे हैं, उनकी सेवा कौन करेगा। तो इस प्रकार विविध रूपों में देवी देवताओं का जन्म मथुरा मंडल में होने लगा। मथुरा के राजा है महाराज उग्रसेन, जिनका बेटा है कंस। एक दिन की बात है, पिता को प्रणाम करने के लिए गया तो गद्दी पर बैठ गया। पिताजी आप गद्दी छोड़ना नहीं चाहते, अब राजा हम बनेंगे। जो विरोध करता है जेल में डाल देता है। और उसकी चचेरी बहन थी, इसका नाम था देवकी। बसदेव जी के साथ सोचा विवाह तो हमें करना पड़ेगा, तो बसदेव जी के साथ विवाह पक्का कर दिया। लेकिन जब विदाई का क्षण आया तो स्वयं रथ का सारथी बन करके चल पड़ा। थोड़ी दूर चला, आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वैसे बुधा। अरे अबोध, तो जिसको प्रेम से विदा करके लिए जा रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा होगा महाकाल। हे सुन करके क्रोध में भर गए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मैं इसी को अभी समाप्त करता हूं। म्यान से तलवार निकाल लिया, देवकी को मारने के लिए उद्यत हो। बसदेव जी ने सावधान किया, महाराज इसको मार नहीं सकते, आप कन्यादान कर चुके, और इससे तो आपको डर है नहीं, इसके पुत्रों से डर है। तो मैं आपको वचन देता हूं, पुत्रान समर्पयिष्यस्य यतस्ते भयमुत्थितम्। जिनसे आपको डर है, इनके सभी पुत्रों को हम आपको दे दें। ठीक है, तब तक कारागृह में रहना पड़ेगा। बस देवकी को कारागृह में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ जिसका नाम था कीर्तिमान, उसको लेकर के बसदेव जी स्वयं कंस के पास पहुंचे। कंस बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे तुम स्वयं लेकर के आए हो, पर लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत करो, प्रतियाति कुमार हो, हम इसको ले जाओ, इससे हमें कोई खतरा थोड़ी। डर तो 8वें से लेकर के चले गए। बसदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी का आगमन, कंस ने स्वागत किया, आइए गुरुदेव। बोले अभी कौन निकल पाया? हम निकल गए, हम तो पहचान नहीं पाए कौन था। बोले हमारे बहनों ही साहब आए थे, पहले पुत्र को लेकर के आए थे, लेकिन हमने कह दिया इसको लेकर के जाओ, इससे हमें कोई खतरा डर नहीं। नारद जी महाराज ने विचार किया कि जब तक बाल हत्या जैसे बड़े बड़े जघन्य अपराध नहीं करेगा, तब तक इसका पाप का घड़ा भरेगा नहीं, और जब तक पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक ये मरेगा। एक कमल दल जिसमें 8 पंखुड़ियां थी, नारद जी उसके पुण्यों को समाप्त करना चाहते। हमारी आपकी रक्षा होती है पुण्यों के द्वारा। बने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये महारणवे पर्वत मस्तके वा सुप्तम प्रमत्तम विस्मस्तिके वा रक्षन्ति पुण्यानि पूरा करता। जंगल ऐसे होते थे महाराज, भटक जाओ 4 दिन रास्ता न मिले, वहीं फल फूल खा के गुजारा करना पड़ता था। पुण्य है तो रास्ता मिल गया, बाहर आ जाओ। रणे माने रण में, रण में युद्ध में न जाने कितने मारे जाते हैं, उन्हीं के बीच में कोई बच करके आ जाता। तो कारगिल का युद्ध हुआ, हमारे भक्त थे बरेली के, उनका बेटा बच करके आ गया। कैसे बच गए? भगवान ने बचाया। तुम्हारे पूर्ण शेष थे। कभी कभी लगता है देखो क्या बताएं, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, हम बड़े परेशान।
कोई चोरी करता है, डकैती करता है, हत्या करता है, सताता है, बड़े मौजों से नहीं है, वो अपने पुण्यों का भोग कर रहा है। जहाँ पुण्य समाप्त ठहरने वाला रक्षण की पुण्यानि पूरा कर। आठ कमल में 8 कुड़ियां, बोले कौन पहली है कौन आठवीं, ऐसा करके नारद जी चले। कंस की बुद्धि चकरा गई, कोई 8वां बनकर हो सकता है, इधर से गिनो 8, इधर से गिनो 8, इधर से। इसलिए इसका संकेत तो ये मिलता है, सबको मारो। दूध को भेजा, बलदेव जी को बुलाया, बच्चे को हाथ में लिया, पटक दिया धरती। 6 पुत्रों की हत्या कर। सप्तमो वैष्णवम धाम यमनन्ते प्रचक्षते। 7वें के रूप में शेष भगवान है। भगवान बोले दादाजी आगे आके चलो, पीछे से आओ। जैसे शेष भगवान आए, भगवान ने योग माया को बुलाया, देवी तुम्हें एक काम करना है क्या? शेष भगवान को रोहिणी के घर में पहुंचाओ और स्वयं गोकुल में पहुंचो, बेटी बनकर के यशोदा क्या। बोले सरकारी काम तो हो जाएगा, लेकिन कुछ इनाम मिलेगा? हाँ मिलेगा। जैसे कंस तुम्हें मारने के लिए उद्यत हो जाए, उसके हाथ से छूट करके 8 भुजा प्रसार करके आकाश में प्रकट हो, फिर देखना तुम्हारी कितनी पूजा, कितनी मैया बन करके पूजो। दुर्गा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, भद्रकाली मैया, चिंतपूर्णी मैया, ज्वाला देवी मैया, और वर्ष में 2 बार 9 दिन तक लगातार तुम्हारी पूजा। ठीक है सरकार, तो आपका भी काम पक्का है। इस प्रकार भगवान के कथनानुसार योग माया ने शेष भगवान को रोहिणी के घर में पहुंचाया। 8 इधर पता चला कंस आदि को कि गर्भ का पतन हो चुका है। 8वें गर्भ के रूप में शेष भगवान आए। 8वें गर्भ के रूप में स्वयं वो हरि खिला, स्वयं भगवान है। तब देवताओं ने स्तुति किया, जिसको कहते हैं गर्भ स्तुति। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं, सत्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। धीरे धीरे भगवान के प्राकट्य का समय आया है। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और ठीक मध्य रात्रि का समय, रोहिणी नक्षत्र। राम जी आए दिन के 12 बजे और श्याम जी आए रात के 12 बजे। तमाद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं, चतुर्भुज रूप में कारागृह में प्रकट हो गए। वसुदेव और देव की स्तुति करने, देव की मैया घबराई, इनको स्तुति करने की लगी, अगर हमारा भैया कंस जग गया तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। भगवान बोले माता जी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अभी अगर जरा सा गड़बड़ किसी ने भी किया तो सुदर्शन चक्र भी तो हाथ में छोड़ने में देर नहीं लगी। चिंता तब करना जब मैं बेटा बन जाऊं। अभी मैं 4 हाथ लगा करके इसलिए आया हूं कि मुझे अपने बारे में कुछ कहना समझाना। जैसे मैं बेटा बन जाऊं, मुझे गोकुल में यशोदा के यहाँ छोड़ करके आ जाना, वहां से कन्या को ले आना, अपने बारे में सब कुछ बताया। और भगवान नन्हे से बालक बनकर शांत
ना रोए न गाए। तूष्णीम बभूव, तूष्णीम मन बिल्कुल चुपचाप हो गए, शांत हो गए। अपनी योग माया से माता पिता को देखते देखते सामान्य शिशु का रूप धारण किया। उसी समय यशोदा के घर में योग माया का जन्म हुआ। बसदेव जी ने मैया को सूप में लिटाया, लेकर के चलने लगे। देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए, फुहारें छोड़ने लगे जल के आगे। शेष भगवान छाया करते हुए चलते हैं, पहुंचे यमुना के किनारे। यमुना जी ने देखा रही है तो हमारे होने वाले पति देवता इनके चरण छुए बिना नहीं जाने दूंगा। जैसे बलदेव जी ने प्रवेश किया, बाढ़ आ गई। भगवान विचार करने लगे, इनको चरण छूने के लगे, पिताजी डूबे जा रहे, क्या करें। तो अपना श्री चरण सूप के नीचे लटकाया। जैसे यमुना का स्पर्श हुआ, घुटनों से बहने लगी। बोलिए यमुना मैया की जय। इस प्रकार पहुंचे, कन्हैया को लिटाया, वहां से कन्या को लिया, लौट करके आए। और जैसे ही रोने की आवाज सुनी, पहरेदार जगले, ताले लग गए। बड़ा सुंदर संकेत मिलता है। जीव माया को अपनाता है तो बंधन में बंध जाता है, और जब भगवान को अपनाता है तो बंधन मुक्त हो जाता है। और कन्या के रोने की आवाज सुन करके ये हुआ, जाकर के सूचना दिया। कंस दौड़ा दौड़ा आया, जैसे हाथ लिया और ऊपर उठाया, आकाश मोड़ गई। बोलिए दुर्गा मैया की जय। 8 भुजा पसार करके आकाश मोड़ गई। आकाशवाणी किया, किम माया हतया मंद, अरे मंद बुद्धि तू मुझे क्या मारेगा। तब अंत करता जाता, तेरा अंत करने वाला पैदा हो। अब कन्हैया गोकुल पहुंच गए। नंद भवन में 2 मिनट के लिए चलते हैं, इसके बाद बधाई होगी। और भगवान की 3 प्रकार की लीलाएं, ब्रज की लीला, मथुरा की लीला, द्वारका की लीला। अब ब्रज की लीला का आनंद तो ब्रज भाषा में आता है, इसलिए हमने तो प्रयास पूर्वक उसको सीखा। हम तो हरिद्वार रहते, लेकिन थोड़ा बहुत ब्रज भाषा को भी सीखा है। कल ब्रज की लीला, इसलिए आपको ब्रज भाषा का भी श्रवण लाभ प्राप्त होगा। नंद बाबा 90 साल के टोकर आए गए, पर छोरा छाकरा कछु भयोना। एक दिना की बात है, संत ब्राह्मणन की मंडली आई। नंद बाबा ने प्रेम पूर्वक खीर पूरी हलवा की पंगत कराई। बाद में दक्षिणा दियो। पेट में हाथ घुमाते हुए सारे संत ब्राह्मण कहने लगे, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा कहने लगे, पंडित जी महाराज कहाँ आशीर्वाद है। अब तक तो कछु भयो ना, बुढ़ापे में कहा हो। बोले, देख बाबा, जब तक हमारो आशीर्वाद सफल ना हो गए, हम तेरो घर छोड़ दे वाले ना। कहा करोगे पंडित जी महाराज। अरे हम संतान गोपाल के मंत्र को जप करेंगे, अनुष्ठान, तो हमें बढ़िया बढ़िया भोजन कराया जा, हम भोजन करेंगे, देखे कैसे छोरा ना हो। नंद बाबा कहने लगे, तो पंडित जी महाराज कब बात की कमी ना, 9 लाख गैया तो घर में, अरे दूध देंगे तो भंडारे भरे पड़े। इस प्रकार महाराज भंडारे प्रारंभ हो गए। ब्राह्मणों ने जप करना प्रारंभ किया और सारे ब्रजमंडल में खबर फैल गई, यशोदा मैया के छोरा हो गए। बात गोपिकाओं के कान में शब्द गए, 84 गज के लहंगा सिलवाए। जा दिना छोरा को जन्म हुए हो, यही पोशाक में बधाई देवे के ताई जावे। नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा को लेने के लिए 2 महीना पहले पहुंच गए। बहन जल्दी चल, तू बुआ बनने वाली है। सुनंदा जी तो उछल पड़ी और 2 महीना पहले जा करके मायके में डेरा जमा दिया। सुनंदा जी दौड़ दौड़ करके काम करती है, और इधर बलदेव जी कब आए कब चले गए किसी को कोई खबर नहीं। सबसे पहले नंद भवन में सुनंदा जी जगी। उन्होंने देखा क्या यशोदा जी के कक्ष में झांक करके एक नीलमणि कांति से युक्त एक बालक मुस्कुरा रहा। ये देख करके तो पागलन जैसी नंद भवन के बाहर भागी।
है गो है गो है गो है गो। कहाँ गए? बोले कछु ना। बोले अभी अभी तो कह रही थी है गो है गो है गो। अब कह रही कछु ना। सुनंदा जी ने विचार किया कि सबसे पहले शुभ समाचार नंद बाबा को दूंगी तो मुकुंद नवलखा हरि नाम में मिलेगा। लेकिन नंद बाबा का आता ही पता नहीं। तो बूढ़े बड़े ब्रजवासियों के साथ बैठ करके अथाई में बैठ कर माला घुमा रहे थे, माला घुमा रहे। सुनंदा जी दौड़ करके, अरे बाबा मैं तेरे ताई कब से खोज रही दौड़ रही हूँ, तो यहाँ बैठे बैठे माला घुमा रहे। कछु नई बात देखा, हमको जल्दी से बता दे। जब समझ लिया तो कान के पास मुंह ले जा करके कहने लगी, बाबा तेरे घर में लाला को जन्म भैया बाजे आंगने में, भैया बाजे आंगने में। भाई सभी अपने बेटा बेटियों के जन्मोत्सव में, जन्मदिन में खुल करके नाचते भी हैं, गाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। आज तो जगन नियंत्रण का जन्म है और आज भगवान के जन्मोत्सव में जो नाच देगा उसे 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ेगा। इसलिए बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। आंगने में जी हो आंगने में, आंगने में जी हो आंगने में, आंगने में जी हो आंगने में, आंगने में जी हो आंगने में। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। चंद्रमुखी मृगनयनी विरजती, 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 चंद्रमुखी मृगनयनी विरजती। और
नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सवार बधाई लोगो, सौ सवार बधाई लोगो, सौ सवार बधाई लोगो, सौ सवार बधाई लोगो। बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की तारी हो गई। बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 60 साल के बूढ़े देखो हो गई आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे। बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सवार बधाई लोगो, सौ सवार बधाई लोगो, सौ सवार बधाई लोगो। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सबको इनको नाच नाच नचावे, आते सोता सबको इनको नाच नाच नचावे। आते सोता सबको इनको नाच नचावे। आते सोता सबको इनको वस्त्र नचावे। गोल गोल सब हिल हिल करके, गोल गोल सब हिल हिल करके बाबा को नाच नचावे। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सवार बधाई लोगो, सौ सवार बधाई लोगो, लख लख बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज सभी भक्त जन खड़े रहें, आरती भी होगी। आरती की छाल थी, आरती की छाल बधाई तो होगी पर प्रभु ने बधाई का छावल भी तो करिए हमारे संगीतकारों को ना। संगीतकारों को जरा न्यौछावर करिए। बधाई में न्यौछावर किया जाता है तो बाद में न्यौछावर करिए। हमारे श्याम जी ने जोरदार तालियां भाई, बहुत अच्छा तबला वादन किया उन्होंने, बहुत सुंदर। और हमारे राम श्याम जी ने बहुत ही अच्छी सहायता की। जोरदार तालियां हमारे कलाकारों के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी की आज्ञा होगी। थोड़ा भूख लगा। नाम ध्याने रंधर जगुं शेषोदयो समवर्तता भव्यांगो विदिशा श्रोतां तथा लोका
धक्का मार रहा ले जाओ थोड़ा देख के पीछे माता स्टैंड स्टैंड हाँ आरती 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 एक और भगवान की आरती होगी। आरती के बाद हाँ जी आरती 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 जला दी। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो वजायत श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखात् निरजायत इदं हवि प्रजन
सुस्तरे आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु रक्तो आरती वाले कृष्ण की जय आरती वाले कृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजिए अपनो जन्म सुफल कर लीजिए आरती वाले कृष्ण की जय आरती वाले कृष्ण की जय श्री सदा को परम दुलारो श्री सुधारो परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोपियन के प्राणन को प्यारो गोपियन के प्राण को प्यारो इन पर कान न्यौछावर की जय आरती वाले कृष्ण की जय बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कह बोले भैया परम मुदित मन रेत भलैया अपनो सर्वस इनको दीजे आरती बाल कृष्ण की जय तो तरी बोलनी मधुर सुहावे सगन माते खेलत सुख पावे सोई सुकृति जोइन को ध्यावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजे आरती वाले कृष्ण की जय श्री राधा भर कुंवर कन्हैया ब्रज गोपिन नवदीप चुरैया ब्रज गोपिन नवनीत चुरैया कदी मन लेत हरैया कदी मन लेत हरैया सभी नैनन में भर लीजिए सभी नैनन में भर लीजे आरती वाले कृष्ण की जय आरती वाल कृष्ण की जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता शिवा त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव विद्या जगन्नाथ त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव देव अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे माधवं गोपिकावल्लभं रामकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरि ओम महाराज शीतलीकरण पुष्पे देवता विमतरं स्वात्माभिमतं महाराज किरणं हस्तौ वृक्षाल्य हस्ते पुष्पाञ्जलि हरि ओम जगेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि
यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। ओम विश्वतश्चुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् चम्बाहुव्यं धमति सम्पतत्रैर्नावा भूमि जनयं देव एकः। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। दास भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। नाश हो, गाड़ियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। जय श्री राधे गुजरा बंसी के तान को सुना दे सांवरे हो सांवरे गुजरा बंसी के तान को सुना दे बंसी की तान